हेलो दोस्तों, क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 लेसन का नाम है त्रिकोणमिति परिचय। ये हमारा ट्रायंगल है। पहले सबसे पहले आप देख जान लीजिए ट्रायंगल के ये वाले इस वाली लाइन को कहते हैं हम आधार। जो नीचे वाली लाइन होती है आधार, लंबी वाली लाइन होती है इसे हम कहते हैं लंब, और ये जो आधार और लंब को मिलाती है इस वाली लाइन को कहते हैं हम कर्ण। इंग्लिश में कहते हैं हम इसे, इस वाली लाइन को आधार वाली लाइन को कहते हैं इंग्लिश में बेस। इसको हम ए भी लिख सकते हैं, आधार ए। कर्ण को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं और इसको हम के भी लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं यानी कि एल। इसमें दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला है हमारा पाइथागोरस प्रमेय वाला। पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है हमारा ये वाला, ये बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल के ए। यहाँ पर हम साइन लिखेंगे, यहाँ कोस, यहाँ टेन, कोसेक, कॉट, सेक और कॉट। जैसे हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। ये कितना है हमारा साइन थीटा का, हमारा क्या है यहाँ पर एल अपॉन के, यानी कि लंब बटे एल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण। तो हम लिखेंगे यहाँ लंब अपॉन कर्ण। तो आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरह कॉस में करेंगे हम आधार बटे कर्ण, टेन में करेंगे हम लंब बटे आधार, कोसेक में करेंगे उल्टा कर्ण बटे लंब, सेक में करेंगे कर्ण बटे आधार और कोट में करेंगे हम आधार बटे कर्ण। इसको आसानी से फॉर्मूला याद करने की ट्रिक है, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। तो साइन की वैल्यू हो गई हमारी लंब बटे कर्ण, कोस की वैल्यू हो गई आधार बटे कर्ण, टेन की वैल्यू हो गई हमारी लंब बटे आधार। तो इस तरह हम सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, तो ए बी 24 सेंटीमीटर है हमारा, 24 सेंटीमीटर, और बी सी 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के मान ज्ञात करने हैं, साइन ए और कोस ए, साइन सी और कोस सी। तो हमारे पास क्या क्या है, पहले ट्राइंगल में देख लेते हैं। ए बी दे रखा है हमारा, ए और बी कितना है हमारा 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना है हमारा, बी और सी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। हमें पहले ए और सी निकालना है। हमें ये चीज सोल्व करने के लिए सबसे पहले ये तीनों चीज होनी चाहिए हमारे पास। लंब भी होना चाहिए, कर्ण भी होना चाहिए और आधार, तीनों चीज होनी चाहिए। तो हमारे पास आधार भी है, लंब भी है, लेकिन कर्ण नहीं है। तो कर्ण हम सबसे पहले हमें कर्ण फाइंड करना है। तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारा पाइथागोरस वाला, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय वाला फॉर्मूला बताया मैंने अभी आपको। ये होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का। तो हमें इसमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर है कर्ण का स्क्वायर, लंब कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर, लंब है हमारा 7 सेंटीमीटर, आधार है हमारा 24 सेंटीमीटर। तो हम इस दोनों का स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576, यानी कि 576 कर्ण का स्क्वायर। यहाँ पर ये चलता रहेगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करने पाएगा हमारा 625। कर्ण निकालना है हमें, कर्ण। तो ये हमारा रूट में आ जाएगा, रूट में आएगा हमारा 625। 625 किसका स्क्वायर होता है हमारा 25 का। तो कर्ण आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। तो हमारा कर्ण कितना है यहाँ पर, यहाँ लिख लेंगे हम 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम तीनों ट्राइंगल की तीनों साइड निकालेंगे। तीनों साइड निकालने के लिए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जब हमारा तीनों साइड निकल जाएगी, अब हम इसका साइन ए और कोस ए का मान निकालेंगे। साइन ए का मतलब हमारा जो हमारा बेस है वो ए है। इस बार साइन ए में हमारा बेस ए बनेगा। तो हमारा लंब आया था 7 सेंटीमीटर, कर्ण आया 25 सेंटीमीटर और आधार आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए क्या होता है हमारा, साइन ए है हमारा लंब बटे कर्ण, एल अपॉन ए, लंब बटे कर्ण का मतलब लंब
और कर्ण, के का मतलब कर्ण। लंब कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ ऊपर 7 लिख देंगे। कर्ण कितना है हमारा 25, तो हम यहाँ 25 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो ये हमारा साइन ए का मान आ गया। फिर हम लिखेंगे कॉस ए। कॉस ए होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार कितना है हमारा 24, तो ऊपर हम 24 लिख देंगे। कर्ण कितना है हमारा 25, तो हम नीचे 25 लिख देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाला है हमारा हमारा साइन सी और कॉस और कॉस सी। इसमें हमारा सी आ रहा है, तो हम इसमें बेस क्या मानेंगे, अपना सी मानेंगे। ए ए माना था पहले हमने बेस, अब हम क्या मानेंगे अपना बेस सी, क्योंकि हमारे इसमें साइन सी आ रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह घुमा दीजिए। इस तरह घूमने के बाद ये जो हमारा बी और सी है, ये तो हमारा बेस बन गया। ए बी हमारा लंब बन गया और ए सी हमारा कर्ण बन गया। ये हमारा साइन सी है ना, तो इसमें हमने सी को बेस बना लिया। तो इसमें हमारा बेस क्या रहेगा, आधार क्या रहेगा उसमें 7 सेंटीमीटर, लंब क्या रहेगा 24 सेंटीमीटर और कर्ण क्या रहेगा हमारा 25 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे हम इसमें आधार ए है हमारा 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और कर्ण है हमारा 25 सेंटीमीटर। सेम रहेगा, लंब और आधार आपस में चेंज हो गए, तो बस हम सेम करेंगे बिल्कुल, बाकी सारा हमारा सेम है। साइन सी, साइन का क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण, तो ऊपर हम लंब लिख देंगे, नीचे कर्ण लिख देंगे। क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण, तो इसमें हमारा लंब क्या था 24 था, तो ऊपर हमने 24 लिख दिया। कर्ण कितना है हमारा 25, तो हमने 25 लिख दिया। कॉस सी की वैल्यू आएगी हमारी आधार बटे कर्ण, तो ऊपर आधार लिख देंगे हम, नीचे कर्ण लिख देंगे। आधार कितना है हमारा इसमें 7, तो ऊपर 7 लिख दिया। कर्ण कितना है हमारा 25, तो इसमें हमने 25 लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आकृति दे रखी है इसमें हमें, तो इसमें tan p और कॉट r का मान निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों साइड निकालते हैं। हमारी इसमें दो साइड दे रखी हैं। एक साइड हमारा कर्ण दे रखा है इसमें 13 सेंटीमीटर का, लंब दे रखा है इसमें 12 सेंटीमीटर का। हमें निकालना है आधार, इसमें आधार नहीं है हमारा, तो सबसे पहले हम आधार फाइंड करेंगे। कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा 13, 13 का स्क्वायर कर देंगे। आधार फाइंड करना है हमें, तो आधार को ए लिख देंगे। लंब कितना है हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169, 169। ए का स्क्वायर लिख देंगे प्लस 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144। अब 144 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर 169 में 144 घटा देंगे तो 25 बचेगा। ए का स्क्वायर हो गया हमारा, ए आएगा हमारा 25 का स्क्वायर होता है 5। हमें फाइंड करना है इसमें tan p माइनस कॉट r, इन दोनों को माइनस करना है। तो इनको माइनस करने से पहले इनकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा tan p, तो tan p की वैल्यू आती है हमारी, इसमें p आ रहा है तो हमें इस p को बेस मानना पड़ेगा। इस p को हमने बेस माना, तो बेस हो गया हमारा। फिर इस p को हमें आधार मानना होगा। आधार मानने के बाद p हमारा आधार हो जाएगा, तो p, तो आधार कितना हो गया हमारा 12। सामने वाली लाइन होती है हमारी लंब, तो l आ गया इसमें 5 और कर्ण कितना है हमारा 13। इसमें tan p की वैल्यू निकालनी, तो हमें इसको p को इस तरह कर लेंगे। तो ये हमारा बेस होगी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन लंब हो गई और ये वाली कर्ण हो गई।
तो टेन पी की वैल्यू होती है हमारी लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारा इसमें L 5, तो ऊपर हम 5 लिख देंगे। आधार कितना है हमारा 12, तो हम नीचे 12 लिख देंगे। अब हमें कह के निकालनी है कॉट R की वैल्यू। अब हमें R वाले को बेस बनाना है, इस वाली लाइन को मैं वापस आधार बनाना है और इधर वाली को लंब बनाना है। उल्टा होता है इसमें, कॉट का क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार ऊपर आएगा और लंब नीचे आएगा। आधार कितना है हमारा इसमें 5 और लंब कितना है इसमें हमारा 12। वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी है। तो टेन पी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू आई हमारी 5/12। 5/12 में से 5/12 माइनस हो जाएंगे तो हमारा 0 आंसर आएगा। आशा करता हूँ आपकी वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए।